अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद एनी। आपका कोडिंग का सफ़र चाहे यहाँ स्टार्ट हो रहा हो या आप ऑलरेडी प्रोफेशनल प्रोग्रामर हो, ये चैनल आपके लिए है। हम इस चैनल में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को आसान और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। कोडिंग सीखना मुश्किल लगता है, लेकिन इस जर्नी को हम प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ आसान बना सकते हैं। आइए हम इस जर्नी का आगाज़ करते हैं कुछ अरे के पावरफुल मेथड्स के साथ। लेकिन एक सवाल, आपके शॉपिंग कार्ट में अगर कोई गलत प्रोडक्ट ऐड हो जाए या कोई आइटम आपने डिलीट करनी हो, तो इस ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप अरे मेथड्स का यूज़ करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। पुश मेथड। अगर हमने अरे के एंड में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करना हो और ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करना हो, तो हम पुश मेथड का यूज़ करते हैं। हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और शॉपिंग कार्ट में न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया शॉपिंग कार्ट के नेम से और हम इसमें न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की अरे बनाएंगे। जैसे बैग्स हो गए, शर्ट्स हो गई और कैप्स हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर हम शॉपिंग कार्ट में अरे का मेथड जो है ना पुश का, वो यूज़ करेंगे। पुश मेथड, अब यहाँ पर अब वो बता रहा है कि न्यू एलिमेंट्स, यहाँ पर आइटम्स, यहाँ पर हमने मेंशन करना है उन आइटम्स को जो हम ऐड कराना चाहते हैं एंड पे, और न्यू एलिमेंट्स टू ऐड टू द अरे। ये यहाँ पर डेफिनेशन बता रहा है कि आप अपेंड कर सकते हैं एंड में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को। यहाँ पर हम जितने भी एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड करने लगे हैं शूज़ को, और इसको हम एक वेरिएबल में सेव करा देते हैं न्यू अरे के नेम से, और यहाँ पर इसको कंसोल करेंगे। और ये जब कंसोल होगा तो हमारे पास आ जाएगा कि न्यू अरे जो है ओरिजिनल अरे को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ब्राउजर में शूज जो है वो एंड पे ऐड हो गया। ठीक है, हम शॉपिंग कार्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कमेंट्स ऐड कर दिए हैं पुश और पॉप के, ठीक है। हम इसका वन बाय वन परफॉर्म करते रहेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि हमने कर जोन जोन से कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम शॉपिंग कार्ट पे ही जो है वो क्या कहते हैं, ये पॉप का मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके सामने मैं कर रही हूँ। और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। यहाँ पर ये बता रहा है कि अरे के एंड जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा और हमें जो मॉडिफाइड अरे है, जो ओरिजिनल मॉडिफाइड अरे है, वो हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और शॉपिंग कार्ट। अब जब हम इसे पॉप करेंगे तो हमारे पास शूज़ चला गया है, शूज़ एंड वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया है। यहाँ पर जो है वो पुश मेथड से अरे, जो ओरिजिनल अरे थी उसकी लेंथ चेंज हो गई थी और शूज़ ऐड हो गया था, तो उसने एंड एलिमेंट को यानी शूज़ को जो है वो रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र में जो ओरिजिनल अरे है वो मॉडिफाई हो गई है और उसकी लेंथ कम हो गई है। शिफ्ट मेथड, अगर हमने अरे के स्टार्ट में फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो तो हम शिफ्ट मेथड का यूज़ करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे शॉपिंग कार्ट की जो ओरिजिनल अरे है कंसोल में वो अब अपडेटेड है, मतलब उसकी लेंथ हम पॉप के थ्रू कम कर चुके हैं। तो हमारे पास जो पड़े हैं अरे में वो बैग्स, शर्ट्स और कैप्स पड़े हैं। तो शिफ्ट मेथड को अब अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बैग्स जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम शिफ्ट को जो है वो अप्लाई करते हैं, शॉपिंग कार्ट लेते हैं और डॉट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, अगर मेंशन नहीं करेंगे तब भी रिजल्ट जो है वो बैग्स रिमूव हो जाएगा। अगर आप जो है वो करना चाहते हैं, एक्सप्लिसिटली ऐड करना चाहते हैं कि भाई मैंने ऐड करना है, तो आप ऐड कर दें बैग्स को। तो ओरिजिनल अरे को कंसोल करेंगे हम, सेम वही उसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग और शॉपिंग कार्ट। तो उसमें जो है ना वो हो जाएगा, ओरिजिनल अरे से जो है वो बैग्स रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे हैं कंसोल में बैग्स रिमूव हो गया है।
लेकिन अगर मैं आपको इस तरह करके भी दिखा देती हूँ कि शिफ्ट में अगर हमने नहीं लिखा तो डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। आप देख रहे हैं कि बैग्स रिमूव ही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट को कैसे जो है वो शिफ्ट के थ्रू अरे से रिमूव कर सकते हैं। अनशिफ्ट मेथड, शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर हमने अरे की कोई एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम अनशिफ्ट मेथड यूज़ करते हैं, और अगर डिलीट करना हो तो शिफ्ट मेथड का यूज़ करते हैं। आइए हम इसको एग्जांपल से परफॉर्म करते हैं। ओके, अनशिफ्ट मेथड की हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास शॉपिंग कार्ट में अब हम देख लेंगे कि अरे में जो लेटेस्ट हमारा ओरिजिनल अरे है वो क्या पड़ा है। ओरिजिनल अरे हमारे पास शर्ट्स और कैप्स की है। शिफ्ट मेथड हमने अप्लाई किया था और हमारे पास बैग्स रिमूव, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो रिमूव हो गया था। तो अनशिफ्ट के थ्रू हम ऐड करेंगे। तो अब हमने शॉपिंग कार्ट वही वेरिएबल लेके चलेंगे और उसमें हम अनशिफ्ट में अब यहाँ पर हम मेंशन लाजमी करेंगे कि हम क्या ऐड कराना चाहते हैं। तो हम ऐड कराना चाहते हैं, जैसे हमने सॉक्स खरीदी हैं तो सॉक्स हमने ऐड करा दी और उसको कंसोल करवा देंगे शॉपिंग कार्ट को, वही सेम उसी तरीके से। तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र में जो है वो सॉक्स ऐड हो गए हैं। तो स्टार्ट में हम इस तरह जो है वो अनशिफ्ट मेथड के थ्रू अरे की जो एलिमेंट्स हैं उनको उनकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, और सॉक्स आप देख सकते हैं कि ऐड हो गए हैं। स्प्लाइस मेथड, ये अरे मॉडिफिकेशन का सबसे पावरफुल मेथड है। ये हमें अरे में एलिमेंट्स को ऐड करने, डिलीट करने और मॉडिफाई करने की फैसिलिटी देता है। आइए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्प्लाइस मेथड का मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स से इसको समझेंगे, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करेंगे। और दूसरा ये कि मैंने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट को कंसोल कर दिया, क्योंकि मुझे ओरिजिनल अरे चाहिए। इसको हम एक दो इसमें ऐड भी कर लेते हैं एलिमेंट्स को, ताकि हमें करने में इजी रहे। तो अभी हम यहाँ पे शॉपिंग कार्ट की जो अरे है वो आपको मैं कंसोल करा के भी दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं शॉपिंग कार्ट। ओरिजिनल अरे हमारे पास आ रही होगी, ये हमारे पास 5 इसकी जो है वो एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। अब इस पे हम स्प्लाइस मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कि अरे की जो स्प्लाइस मेथड में सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स होता है। अब यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स में अगर हम कहते हैं, फर्ज करते हैं कि 1 हमें है, तो 0 और 1 यानी शर्ट से हम इसका स्टार्ट इंडेक्स होगा। अगर हम 1 नहीं देंगे तो ओरिजिनली वो 0 से स्टार्ट करेगा। तो अगर हम 1 देते हैं तो हमारे पास 1 पे शर्ट्स पड़ी हैं, तो शर्ट से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद डिलीट काउंट देते हैं। अब हम 1 या 2 जितने भी डिलीट करना चाहते हैं आप, वो आप बता दें। मैं 2 करना चाहती हूँ तो शर्ट 1 पे पड़ा है, ये डिलीट होगा, और कैप्स ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। आइटम 1 और आइटम 2 एंड पर वो बता रहे हैं कि हमने कितने अरे में एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं। यहाँ पर जितने भी आप ऐड करवाना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो वो अगर हम कहते हैं यहाँ पर कोई भी एक हम ऐड करवाना चाहते हैं एलिमेंट, तो वो इसके बाद बैग्स के बाद ऐड हो जाएगा। अब हम इसको एग्जांपल आपकी मैं बता देती हूँ। यहाँ से शॉपिंग कार्ट पे हम इसको अप्लाई करते हैं, डॉट स्प्लाइस, ये मेथड यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पर हमने जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0 नहीं सॉरी 1 हमने दिया स्टार्ट इंडेक्स, मतलब शर्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद 2 हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जिनको हमने ऐड करवाना है। अब जैसे हम कहते हैं कि ज्वेलरी हम ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हमने ज्वेलरी ऐड करवा दी। और उसके बाद वॉचेस ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वॉचेस ऐड करा दी। अब हम शॉपिंग कार्ट जो ओरिजिनल अरे है, अगर उसको हम कंसोल करेंगे तो वो मॉडिफाई हो चुकी होगी। तो अब हम कंसोल करते हैं ओरिजिनल अरे को। तो शॉपिंग कार्ट को हमने यहाँ पे कंसोल किया, तो हमारे पास आ गया बैग्स, ज्वेलरी, वॉचेस, सॉक्स एंड शूज। मतलब एंड के जो 2 थे वो सेम ही रहे, बीच में ज्वेलरी और वॉचेस ऐड हो गए हैं। और 1 पे जो शर्ट्स था और 2 मतलब जो डिलीट काउंट था हमारा शर्ट और कैप्स, वो दोनों रिमूव हो गए हैं। तो हमारी ओरिजिनल अरे मॉडिफाई हो गई है। अगर हमने इसको देखना है, इसको हम वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, ये स्प्लाइस अरे इसका नाम रख देते हैं। और अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये वो देंगे, डिलीट काउंट हमें दे देगा, जो हमने डिलीट करवाई हैं वो वैल्यूज दे देगा। तो आप देख लें कि ये स्प्लाइस अरे को मैं करती हूँ कंसोल,
तो ये हमें सिर्फ शर्ट्स और कैप्स दे रहा है, मतलब जो हमें अगर डिलीट आपको प्रोजेक्ट में चाहिए कि हम चाहते हैं कि सिर्फ डिलीट वाली वैल्यूज हमें मिल जाए, तो शर्ट्स और कैप्स हमें मिल जाएंगे। तो ये स्प्लाइस मेथड आप देख सकते हैं कि कंसोल पे अरे मॉडिफिकेशन के सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए। तो दोस्तों आज हमने अरे मेथड्स को डिस्कस किया। आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक कोड विद एनी देखते रहिए और कोडिंग करते रहिए।